चार्ट सभी देखते हैं पर प्रॉफिट कुछ ही लोग कमा पाते हैं। लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। आज बात करेंगे अनिमेश कुमार से, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट में, एक्स स्पाइडर सॉफ्टवेयर और फाउंडर ऑफ optics.in, जो आपको सिखाता है एक प्रो ट्रेडर बनना। वेलकम सर, लेट्स बिगिन। Hello. Thank you. Thank you for inviting on the podcast. ओके, सो जस्ट एक पहला बहुत ही लेमैन सवाल, पार्डन मी फॉर दैट बीइंग सो लेमैन इन दिस, कि ट्रेडिंग को लेके इंडिया की समझ ना बहुत फेज वाइज डेवलप हुई है, Right. ठीक है। एक ट्रेडिंग वो थी जो बिफोर एलपीजी ये लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन के इसके पहले हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले थी जो ट्रेडिंग की, वो शेयर सर्टिफिकेट वाली, जो शायद एक बहुत ही सर्टेन क्लास को पता थी बस क्या ट्रेडिंग होती है, कुछ होता है, बड़ा बारीक काम है, बॉम्बे में होती है, कहीं होती है। Correct. ये जो मार्केट खुला है अभी Right. आफ्टर दिस इन टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, Right. कि हर कोई इंसान पहुंच गया है वहां Correct. तक। व्हाट हैज एग्जैक्टली चेंज्ड? मतलब इस पूरे उस पेपर वाले शेयर सर्टिफिकेट से अभी लेकर हर सुबह जो आप आराम से क्लिक पे एक शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस पूरे में सबसे बड़ी चीज बदली क्या है हिंदुस्तान में? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक ट्रांजिशन हुआ है, जो आपने बात की कि पेपर पे जब स्टॉक्स मिलते थे या हम स्टॉक्स के सर्टिफिकेट्स आते थे, तब से लेकर के आज तक एक ट्रांजिशन हुआ है। तो 2008 में मैंने अपना करियर शुरू किया था इन द स्टॉक मार्केट। तो एट दैट टाइम पेपर सर्टिफिकेट वाली ट्रेडिंग तो नहीं होती थी। एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, क्योंकि एनएससी पे बहुत पहले से कंप्यूटराइजेशन हो गया था, तो एक ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। बट तभी बहुत सारे यूजर्स से मैं मिलता था, बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाट। तो वहाँ पे आई हैव इंटरेक्टेड दोज पीपल जो पेपर पे स्टॉक्स खरीदते थे लाइक वाइज, और उनको सर्टिफिकेट्स आते थे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से चीज़ें आसान हो गई हैं, तो उसके प्रॉफिट, या ऐसा बोलना चाहिए उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, राइट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो एक डिफरेंट इशू हो गया। प्रॉस एंड कॉन्स ये है कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जो जब पेपर ट्रेडिंग होती थी तो क्या होता था कि देयर आर लिमिटेड टू सम पीपल ओनली, कि जिनको पता है, जो फाइनेंशियल डोमेन से हैं, या जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, या उनके कुछ फ्रेंड सर्कल में चीज़ें थी, तो उन तक ही ये बात पहुंच पाती थी। अभी आज क्या हो गया है कि विद द इंटरनेट बूम एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अभी हर तक बात ये पहुंच गई है। तो ये एक इसका ब्राइट साइड भी है। डार्क साइड ये है कि बिना जाने बिना समझे लोग इसमें आ गए हैं, और वो मार्केट को एक तरीके से देख रहे हैं कि मार्केट इज अ लाइक, यहाँ पे बस मार्केट में जैसे ही मैंने अकाउंट खोलेगा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये लैग है थोड़ा सा। तो एक जो ट्रांजिशन हुआ है पेपर से स्टॉक पेपर्स, जो हम स्टॉक्स इशू होते थे तब से लेके डिजिटल ट्रेडिंग में, कि अब ईज ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग की वजह से हम कई बार लॉसेस ज़्यादा कर देते हैं। पहले हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती थी, क्योंकि हमें पता होता था कि पेपर में स्टॉक्स हैं, हमें बेचने हैं, तो हमें ऐसा प्रोसेस होता था एक लंबा सा। पहले डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी बहुत लंबा सा फॉर्म होता था, राइट। 20 पन्ने का आपको फॉर्म साइन करना राइट, पड़ता राइट, था। अब क्या है कि यू आर जस्ट सम क्लिक्स अवे, आप चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो बीच का जो यू कैन से इनर्शिया है, बीच का जो मूवमेंट है, यू कैन से स्ट्रेस है, वो खत्म हो गया। अब उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू द मार्केट, और वो एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। अपॉर्चुनिटी भी है, लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले भी लॉसेस होते थे, ऐसा नहीं है कि तब लॉसेस नहीं होते थे, बट अभी लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, या पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से लॉसेस का परसेंटेज भी ज़्यादा दिख रहा है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक बात मेरे दिमाग में, आपके जवाब के बीच में मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इस दौरान जनरेशन भी शिफ्ट हुई है। करेक्ट। लाइक जिन लोगों ने पेपर ट्रेडिंग देखी थी, या लाइक द वे व्हेन यू स्टार्टेड, उसके पहले आप ऑब्वियसली मिलेनियल राइट जनरेशन से आएंगे, ठीक है। राइट। अभी एक जेंजी, और जेंजी का अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का, करेक्ट। ठीक है, जिसमें इजीनेस, कन्वीनियंस सबसे पहले, करेक्ट। ठीक है। मतलब हम उस जनरेशन से आते हैं, वी ऑल लाइक द मिलेनियल्स, कि भाई अगर खाना खाने जाना है तो वो जाने में क्या खर्चा लग रहा है वो भी जोड़ते थे, और फिर ओवरऑल कॉस्ट निकालते थे। करेक्ट। तो कई बार इस पे पहुंचते थे कि चलो पैदल जाकर रेस्टोरेंट पे खा के आ जाते हैं। करेक्ट। अभी ऐसा है कि यार वो पैसा डिलीवरी बॉय को दे देंगे, लेकिन खाना मेरे को अपने दरवाजे पे ही चाहिए। करेक्ट। कन्वीनियंस सबसे प्राइम चीज है। करेक्ट। हाउ, व्हाट्स योर एडवाइस टू दिस साइकी ऑफ जेंजीज, कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ये कन्वीनियंस वाली साइकोलॉजी कितनी छोड़नी है? मतलब हाउ मच सीरियस इसको लेना है ट्रेडिंग को फॉर द जेंजीज? दिस एडवाइस इज टिपिकली फॉर द जेंजीज। कन्वीनियंस होनी चाहिए। मतलब कन्वीनियंस से हैव डिपेंड करता है कि आप कौन है, कहाँ पे हैं, आपका डे रूटीन क्या है। राइट। अगर आप एफर्ट डाल सकते हैं
तो आपको ज़रूर अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपना इकोनॉमिक बजट बनाने के लिए, प्रॉपर करने के लिए यू नीड टू हैव सम टाइप ऑफ रूल्स। अब वो हैबिट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपका बिहेवियर कैसा है। कई बार क्या होता है कि हम घर पे हैं, लेजी हैं, आराम से बैठे हुए हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ब्लिंकिट पे या किसी फूड ऐप पे ऑर्डर कर देते हैं या जोमेटो पे या किसी भी चीज़ पे। उससे होता क्या है कि हमें ईज ऑफ एक फील आ जाता है कि चीज़ें तो बहुत आसान है, लाइक दिस। तो वो बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है मार्केट में भी, क्योंकि मोबाइल में आप अगर अपने फ़ोन पे जाके देखो तो देयर आर फूड डिलीवरी ऐप्स, ट्रैवल ऐप्स, ट्रेडिंग ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स, सब कुछ है, आपके टिप पे दे दिया है, राइट। विच इज़ गुड। लेकिन फाइनेंशियल डोमेन में कई बार ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं, क्योंकि आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी मैं आपको 10,000 रुपये मुझे आपको देने हैं, तो आई विल हैव टू, मतलब पहले मुझे काउंट करने पड़ेंगे, नोट्स को काउंट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा या 1 लाख रुपीज़ दूंगा, वट। अभी क्या है, ऑन अ स्कैनर में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो बीच का जो, जब मैं गिनूंगा ना, जब मैं नोट गिन रहा हूँ, तो मुझे एक थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं खर्चा करने जा रहा हूँ। बिहाइंड द सीन वो टाइम मिलता है कि मैं कुछ सोचूंगा उतनी देर में मेरे अंदर हो सकता है उसको लेकर के कुछ इमोशंस आ जाएं, हो सकता है मैं उस खर्चे को रोक दूं कि नहीं अच्छा ऐसा करते हैं, अगली बार करते हैं ऐसा खर्चा। लेकिन ट्रेडिंग में या बैंकिंग में क्या हो रहा है, आज हम जल्दी जल्दी चीज़ों को करने में लगे हुए हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि हम अगर अपना देखेंगे जाके बैंक स्टेटमेंट, तो हमने कई बार अननेसेसरी एक्सपेंसेस ज़्यादा करे होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही चीज़ हो गई है, लोग अननेसेसरी ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की उतनी जितनी थोड़ी ज़रूरत है, क्वालिटी ट्रेड्स करिए, लेकिन जो रैंडम ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग का जो इस एक बूम आ गया है कि लोग बहुत सारा ट्रेड कर दे रहे हैं क्योंकि ईज ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग हो गई है, तो वहां पे आपको ना अपना बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा। इट्स मोर ऑफ इनसाइड, लेस ऑफ आउटसाइड। जो आप अंदर से होंगे वही आप बाहर से होंगे। तो ट्रेडिंग में भी यही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हम अंदर से ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं और कितनी जल्दी हम ट्रेड डाल देते हैं। कई बार इम्पल्सिव होने की वजह से हम ये चीज़ें कर देते हैं। तो ये एक बिल्कुल सही बात है आपकी कि पहले, अभी जेनजी क्या हो गया, वेरी कन्वीनियंस, कि मतलब मुझे बहुत जल्दी से चीज़ें करनी है, कन्वीनियंस चाहिए। अगर जरा सा भी उनको हल्का सा भी टाइम लग रहा है तो वो छोड़ देते हैं वो चीज़, राइट। ट्रेडिंग में भी देखिए आज ऐप्स इतने फास्ट हो गए हैं, विच इज़ गुड, ऑर्डर डालने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, विच इज़ गुड। लेकिन वो कई बार आपसे इम्पल्सिव ट्रेड भी करवा रहे हैं। वो नहीं करवा रहे, आप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस है। आप सुबह उठे 9:15 पे, आपने देखा अच्छा कुछ हो रहा है मोबाइल पे। पहले क्या होता था कि यू नीड टू ओपन अ सिस्टम, प्रॉपरली आपको चार्ट्स लगाने हैं, प्रॉपरली अपना सेटअप लगाना है, प्रॉपर आप बैठेंगे, यू हैव टू एनालाइज द मार्केट। अब फोन के ऊपर ही चार्ट्स हैं, फोन के ऊपर ही ट्रेडिंग है, फोन के ऊपर ही आपका बैंक अकाउंट है, तो देयर इज अ हाई रिस्क कि आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो जेनजी को थोड़ा सा अपने को स्लो करने की जरूरत है। थोड़ा अगर अंडरलाइन करके एलैबोरेट करें, इंपल्सिव ट्रेडिंग क्या होती है? इम्पल्सिव ट्रेडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा था कि मेरा एक फ्रेमवर्क है कि मैं मार्केट में इस तरह से ट्रेड करूंगा। ABC कुछ रूल्स होंगे मेरे, अगर ये रूल्स पूरे होते हैं तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर ये रूल्स पूरे नहीं होते तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इम्पल्सिव ट्रेडिंग का मतलब ये है कि वो रूल पूरे नहीं हो रहे हैं, फिर भी मेरे को एक फोमो हो रहा है कि शायद मार्केट मेरे से मिस हो जाएगा, शायद कुछ मूवमेंट आ सकती है। उस वजह से हम उसमें अपना इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से कि शायद मार्केट में कुछ आज बड़ा होने वाला है, या न्यूज़ सुन रहे हैं आप, या आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, उसके बिहेवियर में आके हमने एक ट्रेड डाल दिया, विच इज़ लाइक कि हमने यू कैन से, आई कॉल इट, यू कैन से कि फोमो ट्रेडिंग। फोमो और इम्पल्सिव आर कनेक्टेड। मतलब अगर हम फोमो, अब आपको ये रीजनिंग में जाना पड़ेगा कि फोमो आ क्यों रहा है, हमें क्यों हो रहा है फोमो, उसका एक बहुत, व्हाट एग्जैक्टली आर दे मिसिंग आउट? हाँ, दे आर एक्चुअली मिसिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम जिस फाइनेंशियल डोमेन से आते हैं, हमारा फैमिली का स्टेटस क्या है, हमारे एस्पिरेशन क्या है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। कई बार क्या होता है कि लोग उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब आई एम सेइंग टू यू, उनको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप अपना बैकग्राउंड जाके देखेंगे कि यार अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप महीने के 50,000 रुपीज़ अर्न करते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और आपके महीने के मिनिमम खर्चे 50,000 रुपये के, मतलब वो खर्च हो ही जाते हैं। अब आपके पास ट्रेडिंग का पैसा बचा ही नहीं, अब आप क्या करोगे? आप लोन लोगे। आपको लगेगा कि मैं एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देता हूँ या कोई पर्सनल लोन ले लेता हूँ और उस
पैसे को मैं मार्केट में जाके लगाऊंगा। Right. तो एक अगर मैं इसको एक प्रोफेशनल, मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ अपनी पॉइंट में, वो ये है कि पीपल से रिटेल एंड HNI, पीपल से कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर होते हैं। हाँ. मैं आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। रिटेल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, HNI भी होते हैं, अल्ट्रा HNI भी होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। द मेन इज़ आपका साइके क्या है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ रिच ट्रेडर एंड पुअर ट्रेडर से। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट। Okay. एक होते हैं रिच ट्रेडर्स, एक होते हैं पुअर ट्रेडर्स। इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, इसका कैपिटल से कोई भी लेना देना नहीं। अब रिच वर्ड जैसे ही मैं आपको बोलूंगा, आपको लगेगा शायद कोई रिच पर्सन होगा, वो ट्रेडिंग करता होगा, लाइक दैट। हाँ राइट, मतलब ट्रेडिंग, हाँ रिच तो मतलब रिच मतलब पैसा रिच, हाँ okay, हाँ, बट ऐसा है नहीं। हाँ मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं, लेकिन उनकी बिहेवियरल मिस्टेक इतनी ज़्यादा है कि वो डेली बेसिस पे अपना कैपिटल लॉस करते जा रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लेकर के या 5 लाख रुपए लेकर के आए छोटे कैपिटल से, हाँ. आज उस कैपिटल को वो धीरे धीरे ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये रिच हुए ना, जो अपने हाँ. कैपिटल को ग्रो कर पा रहे हैं, बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाँ. देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा रोल आपके बिहेवियर का है। मार्केट में सबसे बड़ा रोल इस चीज़ का नहीं है कि आपको कौन से इंडिकेटर्स पता है और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पता है। मार्केट में सबसे बड़ा रोल आपके बिहेवियर का, जिसको मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ, माइंडसेट बोल सकते हैं। अगर मैं रिटेल ट्रेडर की बात करूं, तो रिटेल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, और HNI में और अल्ट्रा HNI में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay. मतलब 20 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन वो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाँ. ठीक है ना? तो अमाउंट में मत जाइए। मतलब ये जो पॉडकास्ट है, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि जो ट्रेडर प्रोफेशनल भी है, अगर मान हाँ. लेते हैं कि वो से HNI है, अल्ट्रा HNI है, तो वो भी गलतियां कर सकता है, और रिटेल भी अच्छा कर सकता है, या HNI भी अच्छा कर सकता है। रिटेल, अब जैसे मान लो आपको फैमिली हिस्टोर, आपको यू कैन से आपको पेरेंटल इनकम मिल गई, हाँ. आपकी कोई लैंड थी या कोई ऐसी चीज़ थी, आपको हम्म. एकदम से इनकम आ गई। अब वो आपने तो अचीव नहीं करी थी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपके फादर ने या ग्रैंडफादर ने वो चीज़ें करी थी, राइट. और आप आज उसकी बहुत वैल्यू हो गई, आपको मिल गया। हाँ. अब आपको उसका ना एफर्ट नहीं पता है, Okay. आपको उसका वेट नहीं पता है। आज मान लो कि आज से 30 साल पहले आपके फादर ने कोई लैंड परचेज करी थी, आज वो आपको वैल्यू दे, उस समय उसकी वैल्यू थी से 10 लाख रुपीस, आज उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। I hope the Gurgaon people are listening. हाँ, Please फॉर बताइए. एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए। अब 2 करोड़ रुपए की लैंड आपको मिल गई। अब वो जो 10 लाख से 2 करोड़ का सफर था, Right. वो आपके फादर ने तय किया है, वो पेशेंस आपके फादर ने रखा है। आज आपको आपके फादर ने बता दिया कि मेरी एक लैंड है एक्स लोकेशन पे, आज उसकी 2, आपको तो लगेगा मेरे लिए तो गिफ्ट हो गया, जैकपॉट हो गया। हम्म. अब जब आप अपनी लाइफ में वो 2 करोड़ रुपए को 20 करोड़ बनाने जाओगे, तो हाँ. आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप ही नहीं है। Are you getting my हाँ. point? Right. हाँ. That generation shift and the मैंने कुछ किया ही नहीं हाँ, उसके लिए ना, behavior shift. मतलब हाँ, मैंने ठीक है. कुछ उसके लिए एफर्ट, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पेशेंस, कोई कुछ भी चीज़ नहीं करा। हाँ. ट्रेडिंग में भी यही होता है। जो लोग बड़े कैपिटल से शुरू करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास बड़ा कैपिटल है, तो मेरे को तो मार्केट में लॉस होगा ही नहीं। आई हैव द बिग कैपिटल। आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि मिनिमम 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, या मिनिमम 50 लाख का कैपिटल होना चाहिए, लाइक वाइज, कि बड़े लोगों का गेम है। I had heard this in a YouTube video. हाँ, ये जो YouTube वीडियोस लोग जैसे यूजुअली देखते हैं, Right. पहला जो उनका रेफरेंस पॉइंट होता Correct. है, वो कोई YouTube वीडियो देख लिया, Correct. कुछ कहीं पे कुछ टेलीग्राम हाँ, के वो पोस्ट देख लिए Correct. कि यार आज का टिप ये है. हाँ। Does this actually help? टेलीग्राम टिप्स एंड दीज आर द थिंग्स। मैं ऐसे बोलूँगा कि टिप्स तो मतलब हमें नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि मान लो मैं आपसे बोल दूँ कि एक्स स्टॉक आप बाई कर लो, हाँ. अब उसके पीछे मेरा क्या रिसर्च है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे बाई करने के लिए, हाँ. मैं कितनी देर के लिए आपको होल्ड कराने वाला हूँ, इंट्राडे ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड है, किस तरह का ट्रेड है, आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने जस्ट आपको एक मैसेज भेज दिया कि ये बाई कर लीजिए। हाँ. आपने सोचा कि अच्छे कुछ होगा, मुझे तो कुछ करना ही था, कैपिटल पड़ा हुआ था, आपने कैपिटल लगा दिया। तो दिस इज लाइक अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हम इस तरीके से तो कोई एक फ़ोन भी नहीं परचेज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हम एक फ़ोन खरीदने पे जाते हैं, वी डू लॉट ऑफ कंपैरिजन्स की अगर 50,000 का 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, तो वी विल टेक लॉट ऑफ कि यार इसमें रैम कितनी है और कैमरा कितने का है, और एक बहुत अच्छा सा कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद देन वी गो एंड डिसाइड कि कौन सा फ़ोन खरीदना है। हाँ. स्टॉक खरीदने से पहले हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमारा जो HNIs भी ये गलतियाँ करते हैं।
HNIs भी बहुत सारी गलतियां करते हैं इस तरीके की, और रिटेल भी इस तरह की गलतियां करते हैं। यहाँ पे रिटेल और HNI का कोई फाइट ही नहीं है, फाइट है माइंडसेट का, फाइट है रिच ट्रेडर पुअर ट्रेडर माइंडसेट का। आपके आपके अंदर ही, मेरे और आपके अंदर एक रिच ट्रेडर भी है और एक पुअर ट्रेडर भी है। पॉइंट ये है कि हम एक्टिवेट किसको करेंगे। अगर मैंने उस तरीके से ट्रेड करना शुरू किया, भले मेरे पास कैपिटल छोटा है, लेकिन मैंने उस तरीके से ट्रेड करना शुरू किया कि जो एक जिस तरह से एक रिच ट्रेडर करता है, तो धीरे धीरे मेरा कैपिटल और धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बड़े कैपिटल से सोचूं कि मेरे पास बड़ा कैपिटल है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है या बहुत ऐसी चीजें हैं, और मेरे पास बिहेवियर नहीं है उस चीज का, तो वो एंड अप लूजिंग मनी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, करेक्ट, मेरी सैलरी से बचा हुआ 1 लाख, हाँ, ठीक है, उसको हमने सोचा कि हम आज के दिन में डिसाइड करते हैं कि मार्केट में हम नए साल में, न्यू रेजोल्यूशन है मेरा कि 2026 से हम ट्रेडिंग करेंगे, हाँ, ठीक है, ये मेरा रेजोल्यूशन है। एक रिच ट्रेडर माइंडसेट से हम कैसे 1 लाख रुपए लगाने वाले हैं, और एक पुअर ट्रेडर माइंडसेट से हम कैसे, एक एग्जांपल से बताओ कि वही 1 लाख अगर रिच माइंडसेट वाला लगाएगा तो कैसे लगाएगा, उसी 1 लाख को पुअर माइंडसेट लगाएगा तो कैसे लगाएगा। हाँ। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए आपको ट्रेडिंग में करना है कि इन्वेस्टिंग में करना है। राइट, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें, तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस बेस पे वो ट्रेड करने वाले हैं। मतलब मींस यू व्हाट फ्रेमवर्क यू हैव, लाइक चार्ट्स बेस्ड आप ट्रेड करोगे या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है या व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। अब 1 लाख रुपए, सबसे बड़ा जो फर्क होता है पुअर और रिच ट्रेडर में, वो ये होता है कि वो पूरा कैपिटल लगा देते हैं एक साथ। पुअर ट्रेडर्स, द पुअर ट्रेडर वो एक का पूरा लगा दिया, पूरा 1 लाख रुपए किसी एक ही स्टॉक पे लगा दिया। रिच ट्रेडर्स ऑलवेज टेक लिमिटेड रिस्क पर ट्रेड नाम का एक टर्म होता है। वो एक पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए पे कितना रिस्क लेना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 2% का रिस्क लूंगा, 1% का रिस्क लूंगा, 0.5% का रिस्क लूंगा, मान लो 1% का डिसाइड किया, तो अब वो 1 लाख का 1% 1000 रुपीज, 1000 का वो रिस्क लेंगे। अब मान लो उस पर वो गलत हो गए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज इन द मार्केट। हो सकता है आप पहला ट्रेड करो, पहला ट्रेड ही सही हो जाए, आपको लगेगा कि आई एम मतलब आपका गुड लक है, राइट, इस तरह की चीजें हो सकती है, या आई एम द एक्सपर्ट, ऐसी भी चीजें हो सकती है। लेकिन पहले मुश्किल से 90% ट्रेडर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। 90% ट्रेडर्स के साथ शुरुआत लॉस से होती है। अब लॉस और प्रॉफिट इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप इसको समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मान लो हमने पहला ट्रेड किया किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करके, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला, फ्रेमवर्क या ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जो 100% है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को 1% का रिस्क लिया 1000 का, 10 ट्रेड करे, 10 में से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं उसमें कितना पैसा बन रहा है, जो गलत हो रहे हैं उसमें तो 1000 का रिस्क डिफाइन है आपका, 1% का रिस्क डिफाइन है। लेकिन हो सकता है दूसरे, आपको जब प्रॉफिट आए तो हो सकता है 3000 का प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है 500 रुपए का प्रॉफिट आए, हो सकता है 15000 का प्रॉफिट आ जाए, यू नेवर नो मार्केट कितना मूव करेगा। तो इस बेस पे सबसे पहले रिच ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करते हैं, और पुअर ट्रेडर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। दे जस्ट कि मेरे पास 1 लाख रुपए, सारे 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेते हैं और ये तो ग्रो कर ही जाएगा, या अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो होल्ड कर लेंगे, टाइम दे देंगे, फिर धीरे धीरे चीजें ऊपर आ जाएंगी। ऐसा होता नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप का क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग? क्या था वो 2008 के अंदर जो आपने ट्रेडिंग शुरू की, क्या पुश था? मतलब इट वाज लाइक ऐसा करके देखते हैं वाला था, या फिर वेल थॉट था कि यार मेरे को पैशन था, या जस्ट पैसा बनाना है, कुछ करना है, वैसा था? अब बेसिकली 2008 पे मुझे, 2007 में मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि स्टॉक मार्केट कोई चीज़ होती है, ना मेरे फैमिली में किसी को मालूम था। आई थिंक अगर किसी को पता भी होगा तो उन्होंने शेयर नहीं करा होगा। 2008 में आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब, तो मैं जॉब करने के लिए हेयर एंड देयर मूव कर रहा था, रिसेशन पीरियड था, और आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियल डोमेन से आता हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट करता हूँ, हाँ, बट ऐसा नहीं है, मैं कंप्यूटर डोमेन से आता हूँ। और उस टाइम पे लाइक मतलब ऐसा था कि कोई भी एक जॉब मिल जाए एंड वी कैन स्टार्ट माय करियर, राइट। सो उस टाइम पे मुझे एक कंपनी से मुझे ऑफर आया, दैट इज कंपनी कॉल्ड स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो जब मैं उस कंपनी में गया स्पाइडर सॉफ्टवेयर में, तो मेरा जो मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड वी हैव टू डू सम कोडिंग एंड दिस डिबगिंग टाइप ऑफ वर्क, जहाँ पे हम लोग को टेक्निकल डोमेन्स की बात होती थी। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो देयर वाज डिस्कसिंग द कि चार्ट्स भी कुछ होती हैं और कैंडल स्टिक्स कुछ होता है, वहाँ पे स्टॉक मार्केट की बातें चल रही है, NSE BSE। तो
फर्स्ट टाइम मेरा जो इनकाउंटर हुआ NSE BSE के वर्ड से और सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, तो मेरे को लगा कि ये कुछ तो है, मतलब राइट क्योंकि कभी अगर आपने, जैसे हम घर पे होते हैं ना, तो हम टीवी चैनल्स को चेंज करते हैं, तो उसमें एक इंग्लिश चैनल कोई CNBC का कभी आया होगा, या कोई चैनल आया होगा फाइनेंशियल चैनल, तो उसमें वो नीचे स्ट्रिप चलती रहती है हाँ हाँ कि ये स्टॉक का ये प्राइस चल रहा है, बैंड चलता रहता है, बैंड चलता रहता है। हाँ अब वो मैंने कभी देखा होगा, तो मेरे को वहां से कनेक्ट हुआ कि यार ये ना शायद वो वाली चीज है। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव सम टाइम, तो मैंने सोचा 1 महीने करेंगे, 1 महीने अगर मजा नहीं आया तो विल लीव इट। तो what that company was doing, like how was हाँ, that दैट कंपनी मेक्स टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अच्छा okay. हाँ, अभी बहुत सारे उससे बेटर टूल्स मार्केट में आ चुके हैं, Okay. राइट, और वो भी अच्छा कर रहे होंगे। पॉइंट ये है कि वो टूल लोगों को ये हेल्प करने में मदद करता है, वो कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं देते, वो कोई आपको फॉर्मूला नहीं देते, जस्ट अ सिंपल टूल। अब आपको उसके ऊपर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है, आप बेसिकली जो लोग फ्रंट एंड पे देखते हैं आप उसके बैक एंड पे थे उस वक्त। राइट। मतलब नहीं, नॉट ओनली द बैक एंड, मैं चार्ट्स जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, उस चार्ट के एनालिसिस और उनके जो यूजर्स थे उनको मुझे ट्रेनिंग करने का और उनके साथ स्ट्रेटेजिकल डिस्कशंस करने का अपॉर्चुनिटी था। तो आई वाज वर्किंग एज अ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट ओवर देयर। तो वहाँ पे हम लोग सपोर्ट देते थे, बात करते थे, क्लाइंट विजिट्स होते थे, मोस्टली जो HNI और अल्ट्रा HNI यूजर्स होते थे उनके साथ हम लोग बैठते थे, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि मार्केट में आपको कैसे टेक्निकल एनालिसिस को एडवांटेज उठा के अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहिए। राइट उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब 2008 वाज अ रिसेशन पीरियड। 2008 से 9 मैं जॉब करता रहा। मेरे को लगा था 1 महीने करेंगे छोड़ देंगे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इतना होता गया कि मेरे को लगा चलो और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि पूरा सॉफ्टवेयर और उसके सारे टूल्स और सारे इंडिकेटर्स और सारी चीज़ें सीख ली करते करते विद इन अ ईयर। फिर लगने लगा कि चलो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो और डिटेल्स में वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने और सीख लिया। 2 साल वहाँ जॉब किया और शायद 1.5-2 साल जॉब किया होगा। 1.5-2 साल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ना बहुत एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज हो गई है और मुझे ना कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ में, एंड लेट्स लीव द जॉब। मैं जॉब छोड़ देता हूँ और लेट्स गो फॉर पर्सनल ट्रेडिंग। अपनी ट्रेडिंग करेंगे और वाई टू डू जॉब की, जब पता है कि इस तरह से कैपिटल बनता है और ऐसे चीज़ें होती हैं। लेकिन वो एक मेरा यू कैन से रॉन्ग डिसीजन था। मैं चला तो गया और मैंने अपना ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया। सॉरी जस्ट टू व्हाट वाज द फर्स्ट अमाउंट जिससे आप ट्रेड शुरू किए? हाँ, दैट अमाउंट वाज 3 लाख रुपीस। ओके अब जॉब्स में थोड़ा पैसा बनाया, थोड़ी पर्सनल सेविंग्स थी, थोड़ा पेरेंट से लिया। मैंने सोचा कि चलो एक शुरू करते हैं। तो वो एक एज ऐसी होती है कि यू आर लाइक कि चलो रिस्क लो, देखते हैं क्या होगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आपके ऊपर, कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता, यू जस्ट लाइक कि चलो ठीक है करके देखते हैं। इफ यू वांट टू डिस्क्लोज, क्या एज थी उस वक्त? दैट एट दैट टाइम 22 22 की उम्र में 3 लाख रुपए के साथ आपने ट्रेडिंग शुरू किया? एट दैट टाइम। ठीक है। और माय फादर वाज अ डॉक्टर, तो उनका फाइनेंशियल डोमेन से कोई रिलेशन नहीं था, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे। बट उनका डायग्नोस क्या था? हाँ, उनका डायग्नोस ये था कि वो मतलब वो गॉड पे बहुत बिलीव करते थे, एंड ही सेड कि मतलब मेरे एक होता है ना कि एक कल्चर होता है कि अगर डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, सीए का बेटा है तो सीए बनेगा। राइट। तो सबको ये लगता था कि शायद मैं कुछ ऐसा करूंगा, या मैंने एक बार मतलब क्लास में कोशिश भी की थी, लेकिन वो मेरे कप ऑफ टी नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को लगा कि लेट्स डू समथिंग एल्स, और मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। राइट। तो माय फादर अलाउड मी कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, खुद का पैशन, हाँ खुद का दिल लग रहा है। हाँ, बस वे सेइंग कि तुम अच्छा ही करोगे, बस तुम जो जिसमें तुम्हारा मन लगे वो करो। एंड आई डूइंग दिस फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स, कि मैं वही कर रहा था जिसमें मुझे मजा आ रहा था। और कई बार इसको लेकर के लोगों को लगता था कि व्हाट आई एम डूइंग। फिर जब मैं ट्रेडिंग में आया, देन ही आस्क्ड मी कि ये क्या चीज है, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये, क्योंकि उनका भी उससे एक्सपोजर नहीं था। कंप्यूटर साइंस तो फिर भी एक कंप्यूटर साइंस तो फिर भी एक सोशल लाइफ में डिस्कस होता है। हाँ, कि अच्छा कंप्यूटर डेवलपर है, इंजीनियर है, लाइकवाइज। लेकिन स्टॉक मार्केट उस समय दैट वाज लाइक गैम्बलिंग। कि आपकी फैमिली में किसी ने वो शेयर सर्टिफिकेट भी कभी नहीं खरीदा था, वो कागज वाला? अगर खरीदा भी होगा तो दे वर डजंट डिस्कस विद अस, कि हमने डिस्कस किया। वैसे बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग उसमें थे। अच्छा, ओके। हाँ, बाद में पता चला, बट एट दैट टाइम नहीं पता था कि कुछ लोग, अच्छा मोस्टली लोग फाइनेंशियल डिस्कशंस नहीं करते हैं। आप मतलब 2-3 तरह के डिस्कशंस होते हैं जो लोगों को अवॉइड करने चाहिए, और करते भी हैं। एक फाइनेंशियल डिस्कशन, एक पॉलिटिकल डिस्कशन, और एक स्पिरिचुअल डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशंस। ये करने चाहिए नहीं करने चाहिए। मतलब लोग क्या, वो पॉइंट क्या होता है ना कि जब हम
डिस्कशन इस तरीके से शुरू होते हैं ना हमारे, हाँ, तो सामने उसका पर्सनल बिलीफ होगा किसी चीज को लेकर के, Right. मेरा कुछ होगा, हाँ. तो वहां पे ना एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं ओके. कि मान लो मैंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, हाँ. और आपने मेरे कहने पे पैसा लगा दिया और गलती से वो फ्लक्चुएट Right. हो गया, Right. तो आपको ना मेरे से रिलेशन आपका खराब हो कुछ हो जाएगा. सकता This है। is more serious than reel share करना हाँ कि हाँ कि हाँ ये देख लो. हाँ, राइट ये राइट, वैसा नहीं है, राइट. करेक्ट हाँ, करेक्ट। ठीक है. तो शायद इस वजह से लोगों ने नहीं करा होगा। और मतलब इज इट लाइक कि अनलेस टिल यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, डोंट रेकमेंड, मतलब रिकमेंडेशन एक्सपर्ट से ही लो, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि रैंडम लेने से लॉस तो हो हाँ सकता है. मतलब इफ़ यू वांट कि मैं इसको थोड़ा और डीप में टच हाँ. करूं, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा कि अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, Right. लाइक स्टॉक हाँ. मार्केट या किसी भी फील्ड में, हम्म. तो हमें ना पहले एक यू कैन से स्टूडेंट की तरह आना पड़ेगा। आपकी एज कितनी है, आप किस प्रोफाइल पे Right, हैं, right, right, आप right, 40 right. के हैं, 50 के हैं, डजेंट मैटर, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा वापस से। और मोस्टली लोग सोचते हैं कि 20 इयर्स के बाद स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है, देन दे एंटर इनटू प्रोफेशनल वर्ल्ड, फिर वो आई नो ऑल एंड आई एम द बेस्ट वाला एक सिनेरियो चलता रहता हाँ, है, हाँ, और उसकी वजह से हम बहुत सारे इग्नोरेंस में आ जाते हैं। तो राइट. कई बार आपसे लोग डिस्कस करना भी चाहते हैं, बट आपका जो यू कैन से रिजेक्शन माइंडसेट होता हाँ, है, हाँ, या मेरे को ब्रेन वायर सुनना हो ही गया, नहीं है अब ना, तो ब्रेन वायर हो गया हाँ वैसा आई नो कि ऑल, राइट. हमें हाँ, हमें मत बताओ, लाइक आई हाँ, नो हाँ, ऑल। हाँ, हाँ, इस वजह से आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। अब आप देखो ना, आज इंटरनेट पे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखते हाँ, हैं, हाँ, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हाँ. वो शेयर नहीं करते। वो शेयर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, व्यूज तो राइट. आ रहे हैं ना वीडियोस पे, हाँ, कोई हाँ, ना कोई हाँ, तो देख रहा है, राइट. बट दे आर नॉट डिस्कसिंग इन द फैमिली। तो फैमिली में मनी के डिस्कशंस होने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, आपसे राइट. कि फैमिली में मनी हाँ, के डिस्कशंस होने चाहिए, क्योंकि आपका जब तक आपकी लाइफ है ना, हाँ, तब तक हाँ, आपको मनी की जरूरत पड़ने वाली है, उससे इंटरेक्शन आपका बना राइट. रहेगा, हाँ, तो उसके बिलीफ बड़े मैटर कर जाते हैं। तो एट द टाइम फादर वाज सेइंग कि तुम करो, अच्छा चलो देखते हैं, हाँ, लेट्स डू इट। हम्म. तो आई हैव स्टार्टेड दैट वर्क, एंड 3 लाख रुपए का कैपिटल उस समय भी बड़ा होता था, आज भी ठीक ठाक बिल्कुल. कैपिटल होता है। और मैंने सोचा कि चलो करके देखते, एंड हाँ, आई स्टार्टेड, और 3 लाख रुपए से मैंने एक हफ्ते में 25,000 रुपए का प्रॉफिट किया। ओके, तो मेरे ठीक को है. लगा यार ये तो मेरी मतलब सैलरी को बीट कर गया ये अमाउंट। मेरे को मतलब लगा कि दिस इज द राइट, बेस्ट बिजनेस आई एम लुकिंग फॉर, अब तो राइट. गेम चेंज कर देंगे। हाँ, और वो एकदम से जब आपको एक फायर मिलता है ना, तो देन माइंड ना मल्टीप्लायर करने इफेक्ट में चला डोपामिन रश गया। था वो. हाँ, हाँ, वो एकदम से मल्टीप्लायर इफेक्ट पे चला गया कि राइट. अब वो जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी चीज़ें, हम हम्म. फटाफट ये चीज़ें पूरी कर लेंगे। राइट. एंड हुआ क्या कि फिर एक वीक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड वीक से लॉसेज होने शुरू हुए। तो जब लॉसेज हुए तो मेरे को लगा कि अच्छा, क्या होता है ना कि माइंड इज़ लाइक कि अगर आपने अपने आप से बोल दिया कि ये ठीक है, तो आपको हाँ, वो चीज़ें ठीक ही लिखने लगेंगी, चाहे वो आपके लिए लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो। और अगर हाँ. आपने बोल दिया ये चीज़ अच्छी बेकार है, तो वो भले चीज़ अच्छी हो, आपको बेकार लगने लगेगी। जस्ट एक सवाल यहाँ पे, हाँ ये आप अभी रेट्रोस्पेक्शन में इस तरह उसको एनालाइज कर रहे हैं हम्म, कि यार दिमाग ना ऐसे काम करता है, हाँ बट उस वक्त आप एक 22 साल के लड़के थे. हाँ आप ऑब्वियसली ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, मतलब ये तो आप रेट्रोस्पेक्शन में सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ. उस हाँ 22 साल के लड़के में क्या इंपल्स था कि यार मना 25,000 तो बना लिया है, हाँ होगा लॉस, देखा जाएगा यार, बना हाँ लेंगे. वाज हाँ दैट हाँ, एड्रेनलिन रश की करेक्ट। करते यार करते, वाज मतलब दैट? माई नेचर वॉज नॉट वेरी इम्पल्सिव। अच्छा, ओके. मतलब बाय बर्थ, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं मतलब ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। ओके. और अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना है, करना है, तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हाँ, हाँ. लेकिन जब लॉसेज हुए ना, तो अमाउंट था, मतलब मनी था, तो मैं ना बहुत व्हाट ज़्यादा वाज द बिगेस्ट लॉस दैट यू मेड? 25,000 रुपीज़, मतलब सॉरी वो तो 25,000 प्रॉफिट था. प्रॉफिट था। हाँ, लॉस तो लॉस क्या था? एक दिन में लॉस हुआ था 1,10,000 रुपये का। मतलब वो इंट्राडे ट्रेड था मेरा, बैंक हाँ, निफ्टी पे फ्यूचर्स पे काम करता था मैं, राइट. उस समय लिवरेज मिलती थी ब्रोकर्स के हाँ, पास। हाँ, वो एक ट्रेड था। अब वो जिस दिन मुझे लॉस हुआ, हाँ. तो आई वाज कि यार ये ना, ये तो सोचा ही नहीं था। और ये वेर यू शेकन लाइक एकदम हिल गया हाँ, ऐसा? मतलब हिट तो आया था, हाँ, हाँ. लेकिन मैंने ना अपने आप को थोड़ा सा बचपन से ही ऐसे कंटेंट में रखा ज़ब्त है, किया, हाँ. बुक्स और ऐसी चीज़ें पढ़ता हाँ, रहता था, ओके. जिससे ये पता था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो एक ओके. अंदर एक पॉजिटिविटी थी कहीं ना, ऑल्दो प्रेशर बहुत अच्छा खासा था। हम्म. 1,10,000 रुपये का लॉस काफ़ी होता है। हाँ, हाँ, और जब मैंने देखा, तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया। हाँ. 1-2 दिन लगे उसको रिकवर करने में, उस फेज से बाहर आने में। हाँ. देन आई डिसाइडेड कि चलो इसको ना स्टडी करते हैं, ऐसे गलती क्या हुई मेरे से। तो ओके. देन मैंने डिसाइड देखा कि वो मतलब 3 महीने के अंदर मेरा लॉस हुआ था, हाँ, हाँ. धीरे धीरे करके। और जब मेरा कैपिटल लास्ट में बचा था 25,000 रुपीज़,
वो जो मतलब प्रॉफिट 3 हुआ था लाख 3 25 लाख का का प्रॉफिट हुआ कैपिटल था था। आपका सबसे पहले। हाँ, वही 25,000 रुपये मैंने पे आउट ले लिया था, वही हाँ। 25,000 रुपये मेरे बैंक में पड़े हुए थे। बाकी ओके। कंटिन्यूअसली लॉस प्रॉफिट होते हुए, ब्रोकरेज देते हुए, हाँ। उस समय ब्रोकरेज भी बहुत होती थी, ओके। नेट नेट में आई क्लोज्ड इन द लॉस। और ओके। उस समय ऐसा लगा कि मेरे से गलती हो गई है, तो बट मैं ऑलवेज गिव माई चांस कि नहीं चलो करते हैं, एंड गिव मैं सेकंड चांस। मैं किसी को मतलब ये चीज़ें बता भी नहीं पाया, मतलब कि ऐसा हुआ है, ओके। क्योंकि आई वॉज शोइंग कि मुझे एक्सपर्ट हूँ, मैं स्पाइडर में जॉब कर चुका हूँ और मुझे टेक्निकल एनालिसिस की बहुत नॉलेज है। और मुझे लोगों का क्या होता है, पहले ब्रोकिंग अकाउंट खोलते हैं, हाँ। बाद में चार्ट्स पे आते हैं। राइट। मैं चार्ट पहले देखा हूँ, ब्रोकिंग अकाउंट बाद में खोला हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे साथ Okay. रिवर्स हुआ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो भी ऑडियंस ये सोचती है ना कि चार्ट देखने से प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ। या मेरे को नॉलेज हो गई है तो प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ। ये इनकम्प्लीट बात है। ठीक है, आपको थोड़ा और इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। राइट। Getting my point? राइट। तो उस पॉइंट पे मैंने फिर डिसाइड करा, लेट्स गो इन डीप ऑफ इट। हाँ। फिर मैंने बुक्स और एक पूरा एक स्टार्ट किया, पूरा एक पैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, हाँ। और उसको करते करते मुझे ये समझ में आया कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। सिर्फ कैंडलस्टिक देखने से, सिर्फ कोई एक इंडिकेटर लगा लेने से चार्ट के ऊपर, या कोई एक कोई टूल खरीद लेने से, या कोई ऐप डाउनलोड कर लेने से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। राइट। कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा है आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल हाँ। कि आपको अपना ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, अच्छे से उस जाना पड़ेगा उस जोन में, और अपना एक फ्रेमवर्क निकालना पड़ेगा। राइट। तो अभी क्या है कि मैं मोतीलाल ओसवाल में इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, मैं optics.in, मैं हम वहाँ पे मेंटर हूँ, फाउंडर हूँ, वहाँ पे चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज, मेरे सिखाने के बाद, मेरे बताने के बाद भी लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक, वो गलती क्यों होती है? क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब भी इस तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो सिखाते थे, ब्लॉग्स थे, बहुत सारे थे। तो मेरे को समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेनिंग लेने के बाद भी लॉस हो रहा है लोगों को। देन आई वर्कआउट ऑन कि यार स्ट्रैटेजीज बदलते हैं लोग बार बार, रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाते हैं, अपने साइकोलॉजी और टेम्परामेंट पे काम नहीं करते हैं। ये 3-4 चीज़ें जब मैंने उसको स्ट्रीमलाइन किया और फिर लोगों के पर्सनल फाइनेंस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, देन आई गॉट टू नो कि रियल सोल्यूशन क्या है। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जब आपने शुरू किया एज ए ट्रेडर, तब भी लोग कर रहे थे, और अभी भी आप जब देखते, अब इतना कुछ बदल गया, जो हमने शुरू में बात की कि कितना कुछ बदल गया है अभी इतने सालों में, वो मिस्टेक, कॉमन सी मिस्टेक इंडियन ट्रेडर अभी भी कर रहा है, मतलब एक कॉमन इंडियन ट्रेडर, खासकर बिगिनर, अभी भी कर रहा है, वो क्या होगी? एक मिस्टेक तो नहीं है, 4-5 मिस्टेक से अगर मैं डोमिनेंट मिस्टेक बोलूँ तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ओके। लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई ट्रेड आ गया है, हाँ। तो मैं इस पर ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ। वो अपना कैपिटल भूल जाते हैं, मार्केट उनको पकड़ लेता है। आप यहाँ पे अपना कैपिटल ग्रो करने आए हैं, मार्केट को जीतने नहीं आए। Are you getting my point? आपका काम यहाँ पे अपना कैपिटल ग्रो करना है। मार्केट आपके पहले भी था, आपके समय पे भी है, और आपके जाने के बाद भी रहने वाला है। राइट। ठीक, आपको एक टाइम मिला है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना टाइम है आपके पास। उस टाइम में एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल को आपको वाई अमाउंट या जेड अमाउंट ऑफ कैपिटल तक पहुंचाना है, या जो भी आरओआई आप। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि वो जो वाई अमाउंट है वो आप पहले से एक टारगेट लेके चलो, ऐसा होना चाहिए, या फिर वो अपने आप नेचुरली पहुंच जाएगा? किसी को पता है? आप ये बताओ, आप अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला जी हैव मेड लॉट ऑफ थिंग, अभी वो हमारे साथ नहीं है। क्या उनको पता था कि टाइटन के शेयर्स खरीद लेने से ऐसा हो जाएगा लेने से पहले? आई वो 100% श्योर। बिल्कुल। नो, उन्होंने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक पोर्शन ही लगाया था उसमें, ऑल्दो उनका पोर्टफोलियो बड़ा था। सिर्फ टाइटन तो नहीं था। सिर्फ टाइटन तो नहीं था। ठीक, अगर सिर्फ टाइटन का बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज हो तो फिर पूरा ही लगा देते उसी पोर्टफोलियो में, उसी पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल सही बात है। उनके बहुत सारे लॉसेस भी हैं, बहुत सारी कंपनीज में। अगर आप जाके उनका रियल में एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में उनको लॉसेस भी हुआ है। बहुत सारे ट्रेड्स में उन्होंने कहाँ पे क्या एग्जिट किया, कैसे किया, एग्जैक्ट साइंस तो पब्लिक को पता ही नहीं है। पीपल जस्ट सेलिब्रेटिंग राकेश झुनझुनवाला जी, बिकॉज़ वो हीरो है, तो आप हीरो, मतलब होता है ना कहानी में हीरो बनते हैं, तो पॉइंट हीरो के ये सारे उनको, वो आपको पता नहीं था ना, आपको और हाँ। हमें नहीं पता होता है कि आज से 5 साल बाद कौन सी कंपनी कहाँ पे होगी। बिल्कुल। बट हम एक प्रोबेबिलिटी पे इस बिजनेस में होते हैं। हर बिजनेस की एक प्रोबेबिलिटी होती है। एज वी नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग
चीज़ें कहाँ पे जाके कितना आरओआई जनरेट करेंगी, मैं कितने करोड़ बना पाऊंगा मार्केट से, ये तो टाइम ही बताएगा। अब इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे 1 लाख से 10 लाख बनाना है या 10 लाख को क्या बनाना है, वॉटेवर, तो फिर तुक्के मारते रहो। तो फिर तुक्के मारेंगे लोग या सोचेंगे जो होना है होगा। ये भी गलत है। आपको एक प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको एक अप्रॉक्सीमेट प्लान बनाना पड़ेगा। जो भी प्लान आप बनाते हो वो एग्जैक्ट कभी नहीं पूरा होगा। लोग, बहुत से लोगों का, जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो बोलते हैं कि बहुत प्लान करने से कोई फायदा नहीं है, प्लानिंग फेल हो जाती है, प्लान डजंट वर्क्स, है ना। इज इट सो बिकॉज कि हमारा माइंड हमेशा एक आसान तरीका खोजता रहता है। हाँ मतलब हाँ ये बड़ा आसान तरीका है ना इस बात प्लानिंग से भागने का। हाँ, भागने का, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि गॉड की प्लानिंग से बड़ी कोई प्लानिंग नहीं है, या हाँ, भगवान जो लिखा है वो होगा विच ही। इज ट्रू, मे बी ट्रू, मे बी नॉट। मैं उस डोमेन में अभी प्रैक्टिस में हूँ, मैं जानता नहीं हूँ एग्जैक्टली क्या है। आइडिया बस ये है कि आप अपनी लाइफ को खुद ऑब्जर्व करिए। आज तक आपने कितने सारे प्लान बनाए, जिसमें से बहुत सारे प्लान सक्सेसफुल भी हुए हैं और बहुत सारे प्लान आपके फेल भी हुए हैं, बहुत सारे प्लान आपके अभी प्रोसेस में हैं, राइट, करेक्ट। तो आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि प्लानिंग बनाने से चीजें नहीं होती हैं, प्लानिंग बनाने से चीजें होती हैं। दैट इज सैक्रोसेंट थिंग इन लाइफ। अभी हम लोग पॉडकास्ट का ये प्लान बनाया था ना, तभी तो कर पा रहे हैं, ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही है, करेक्ट। तो प्लान हो रहा है। तो अब कुछ प्लान हो पाएंगे पूरे, कुछ नहीं हो पाएंगे। अब हम तो स्टॉक मार्केट में आके हम प्लानिंग ही ना करें, ये गलत है। हमें कुछ प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे, एंड ऑलवेज हैव अ माइंडसेट कि ये प्लान कितना जाके 10x में कन्वर्ट हो जाएगा, 5x में कन्वर्ट होगा, 3x में कन्वर्ट होगा, या मैं हो सकता है मुझे 1-2 साल स्ट्रगल आएगी, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन प्लानिंग करने से आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्रिएट हो जाती है। बिना प्लान के तो फिर यू आर नॉट एबल टू मूव कि मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है। सो ट्रेडिंग में लोग पैसा लूज करते क्यों हैं? मतलब इज इट लैक ऑफ डिसिप्लिन, या फिर मतलब क्या ही कर लोगे, लूज तो करोगे? व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन? एग्जैक्ट रीजन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओनली रीजन। और 3 पिलर्स आर देयर: रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तीनों का कॉम्बिनेशन पे ही प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एक ऐसी मिस्टेक जो, कई मिस्टेक आपने बताई, एक ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है यार ये क्यों नहीं सीख रहा है इंडिया का ट्रेडर, ये क्यों कर रहा है हर रोज ये गलती इंडियन ट्रेडर क्यों करता है? ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी वजह है मार्केट में लॉस करने की, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं सुबह 9 बजे लॉग इन करते हैं, 11 बजे तक उनको प्रॉफिट आ चुका होता है, लेकिन वो जो ग्रीड फैक्टर होता है, वो जो फोमो होता है, वो उनसे दोबारा मार्केट में ट्रेड डला देता है। अब सिस्टम में, अब इसको एक कवर कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि ओवर ट्रेडिंग क्या चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 ट्रेड से ज़्यादा मत करो, कुछ लोग बोलते हैं 2 ट्रेड भी बहुत है, कुछ लोग ट्रेड, कुछ अलग अलग नोशंस हैं लोगों के। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा है और आपने गलती से भी एक ट्रेड डाल दिया, वो ओवर ट्रेडिंग है। और अगर आपके सिस्टम में 5 ट्रेड आ रहे हैं और आप वो सारे कर रहे हो, तो वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। तो ओवर ट्रेडिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। आपका सिस्टम डिसाइड करेगा कि कितने ट्रेड करने हैं। कई लोगों को लगता है कि मार्केट में सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, कुछ तो मैनिपुलेशन है। करेक्ट, मार्केट में मैनिपुलेशन है। कौन मैनिपुलेट कर रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता, कहाँ पे कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, कौन कितना एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू मैनिपुलेशन हो रहा है या कैसे हो रहा है। आपको ऐसे सोचना चाहिए, हर बिजनेस में मैनिपुलेशन होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर बिजनेस में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और हमें उस बिजनेस का वो समझना चाहिए, साइंस समझना चाहिए, उसकी निटिग्रिटी समझनी चाहिए, उसके छोटे छोटे पॉइंट समझने चाहिए। मैनिपुलेशन में आपका 1 या 2 ट्रेड इधर उधर हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोई सिस्टम और फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं तो आपका पता लगा कि सारे मैनिपुलेशन की वजह से आपके सारे ट्रेड गलत हो गए। तो ये मैनिपुलेशन इज ऑलवेज देयर, बट देयर इज अ एज यू कैन डिफाइन। एकदम रातों रात करोड़पति बन जाना, ये पॉसिबल है क्या मार्केट में? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर गलती से हो भी गया, वैसे तो 99.99% ऐसा होता नहीं है, इन केस 1% केस में ऐसा हो गया, तो ये बात पक्की मानिए कि आने वाले 1 महीने में वो पैसा वापस चला जाएगा मार्केट में, क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं पता है। जस्ट ऑफ ए फ्लूक आप मार्केट में सक्सेसफुल हो गए। ओवर ट्रेडिंग में वो स्टॉप कैसे समझेगा ट्रेडर कि यार ये अभी ओवर हो रहा है? अभी मतलब वो जो एक लाइन है ना जो ड्रॉ करनी होगी कि यार इसके परे गए तो मान लो ओवर है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी टू कैपेसिटी। तो वो लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर? ओवर ट्रेडिंग, पहले समझिए ओवर ट्रेडिंग क्या है। अगर हम एक ट्रेड भी करते हैं
और बिना सिस्टम के करते हैं, बिना फ्रेमवर्क के करते हैं, बिना रूल्स के करते हैं, मेरे लिए वो ओवर ट्रेडिंग है। और अगर आपके देखो, देर आर लॉट ऑफ HFT फर्म्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स आर देयर, जो दिन में 100 ट्रेड करते हैं मार्केट में। अब आप उनको ओवर ट्रेडिंग बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। उनके पास सिस्टम है, उनका सिस्टम बोलता है कि 100 ट्रेड कर सकते हैं हम, उनके पास एक मेथड है, उसको वो फॉलो करते हैं, वो 100 ट्रेड करते हैं और एंड ऑफ प्रॉफिट में करते हैं अपने आप को। तो ट्रेडिंग ज़्यादा करना कम करना नहीं है, एक फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे तो वो ओवर ट्रेडिंग को आपको अपने आप कंट्रोल में ले आएगा। आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आज 2 ट्रेड करना सही है या 4 ट्रेड करना सही है। फ्रेम हो सकता है आप किसी दिन ट्रेड करो, आपको 2 ट्रेड ही मिले आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, और किसी दिन हो सकता है आपको फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 5 ट्रेड मिल जाए, तो आपको सारे करने पड़ेंगे। इज देयर अ फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट ट्रेड कैपेसिटी कि ये आपकी ट्रेड कैपेसिटी है आज की? हाँ, आपको मैंने बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफाइंड फैक्टर। आपको देखना पड़ेगा कि पर ट्रेड, हम रिस्क पर ट्रेड कॉन्सेप्ट होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना ट्रेड का रिस्क लेना है, कितने अमाउंट का रिस्क लेना है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? प्रिडिक्शन है कि प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है। आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं उसको बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं हाँ, और आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, आपके जस्ट आगे एक कार चल रही है राइट। और आप पीछे वाली कार में हैं। आप 100% बता पाएंगे वो कार लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी या यू टर्न लेगी? बहुत कुछ होगा फैक्टर, वो लेन कौन सी है, कितने स्पीड पे है, कि आगे यू टर्न है नहीं है, सिंगल लेन पे चल रहे हैं, कैसे लेन पे चल मीन्स रहे हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज आर देयर, 3 हाँ, प्रोबेबिलिटीज कैन क्रिएट। मतलब सीधे जा सकती है, राइट टर्न कर सकती है, हाँ, लेफ्ट टर्न कर सकती है, हाँ, यू टर्न ले सकती है, राइट? हाँ, ऐसी ही कैंडल्स होती हैं। आप जिस कैंडल में होते हो, जिस कैंडल में हाँ, आपने ट्रेड लिया होता है, आपको हमेशा लगता है कि जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तब तक मैं ट्रेड कैसे करूंगा। हाँ, आई गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। कोई नहीं बता सकता है। ओके, कोई नहीं बता सकता है कि अगला मिनट का जो कैंडल बनेगा या अगले दिन का जो कैंडल बनेगा या अगले साल जो होने वाला है, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, बट अगर आप मार्केट को फॉलो करते हो विद राइट फ्रेमवर्क्स, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप मार्केट से प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। प्राइस, एक्शन, डेटा, स्ट्रक्चर, बिगिनर सबसे अधिक क्या मिस करता है? प्राइस एक्शन। थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इसको। पॉइंट क्या होता है कि लोग इंडिकेटर लगा लेते हैं, चार्ट्स लगा लेते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, लेकिन वो मार्केट का कंटेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। जब तक आप मार्केट का कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे तब तक आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा, एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है, फिर भी लॉस क्यों होता है? एनालिसिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल फ्रेमवर्क। जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी मार्केट में, वो कोई एक एनालिसिस नहीं बनाएगी। मल्टीपल थिंग्स आर देयर। मैंने हमेशा बोला है 3 पिलर्स आर देयर। एक आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और तीसरा आपका ट्रेडिंग फ्रेमवर्क या ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इन तीनों का जब तक हम एक सिंक नहीं क्रिएट करेंगे तब तक यू कैन नॉट मेक सक्सेस इन द मार्केट। ओके, ट्रेडिंग एक्यूरेसी वाला गेम ज्यादा है या फिर रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट, क्लियरली रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी है, 40 वर्ल्ड के जो ग्रेट ट्रेडर्स हैं, लोगों को लगता है कि मेरा 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, 99% होना चाहिए। अभी क्या है कि वर्ल्ड के अगर आप ग्रेट ट्रेडर्स को जाके स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर हैविंग ओनली 50 to 60% एक्यूरेसी ओनली। वर्ल्ड के ग्रेट ट्रेडर की 60% एक्यूरेसी है, और उस एक्यूरेसी को प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट कर पाते, दैट्स व्हाई दे मेक मनी। चार्ट पे इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, सब हट जाएं तो भी क्या ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। एक ट्रेडर होता है सिस्टमैटिक ट्रेडर, जिसको इंडिकेटर्स की, फॉर्मूलोज की जरूरत होती है। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, जो प्राइस चार्ट को रीड कर लेता है। वो अपने इतने साल से वो चार्ट को देख रहा है, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो चार्ट को देख करके ही ट्रेड कर लेता है। तीसरा जो टॉप क्वालिटी ऑफ द ट्रेडर है, मतलब 1% कैटेगरी ऑफ ट्रेडर है, वो है फ्यूजन ट्रेडर। मतलब वो सिस्टमैटिक का भी यूज करता है और डिस्क्रिशनरी का भी यूज करता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग को फास्ट मनी का टूल क्यों मानते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग को फास्ट मनी का टूल इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ, लाइक यू कैन से कॉल एंड पुट में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम होता है, और उसको करने से आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर ही ऑप्शन बाइंग करता है, HNIs भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका फ्रेमवर्क कितना स्ट्रांग है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं है या उनका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाई दे मेक लॉसेस इन द मार्केट्स। इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, किस ट्रेडर को आप क्या एडवाइस करते हो?
बोथ आर गुड, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अगर आप सिर्फ इंडेक्स, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इंडेक्स से शुरू करना चाहिए। आपको एक ही इस इंडेक्स का चार्ट देखना है दिन भर। फॉर एग्जांपल निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हो दिन भर और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लेकिन कई बार निफ्टी मूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट फ्लैट हो रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है, उस फेज में आप स्टॉक ऑप्शंस में जा करके वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको पता तो होना चाहिए, एक मल्टी एसेट ट्रेडर की तरह काम करना चाहिए आपको। ऑप्शंस में पैसा लूज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, एज पर योर एक्सपीरियंस क्या है? गैम्बलिंग एटीट्यूड। रातों रात कैपिटल डबल करना है या एक हफ्ते में कैपिटल डबल करना है, ये यूट्यूब में शॉर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने आपको इस तरह से चीज़ें बता दी हैं। सीरियस लोग मार्केट में है नहीं। पॉइंट क्या हो रहा है कि 100x का रिटर्न, 20x का रिटर्न, 50x का रिटर्न, ये सारी चीज़ें देखने में सुनने में अच्छी लगती है, बट रियलिटी कुछ और है। ऑप्शंस ग्रीक इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं? इंट्राडे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या आप ऑप्शंस में जाते हैं तो इंट्राडे के लिए अगर आपके टेक्निकल सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स की ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, अगर आपको स्ट्रैटेजीज बना के काम करना है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखना है, देन यू मस्ट सी द ऑप्शन ग्रीक्स फॉर दैट। अच्छा, अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मेरे लिए ऑप्शन से शुरू करना सही है या फिर एडवाइस या किसी के सिखाने के साथ ये हो सकता है? ऑप्शन से शुरू करना कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग ले रखी है, अच्छे से समझ रखा है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, उनके नुएंसेस को समझ रखा है और आपने एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना रखा है, तो आप बिल्कुल ऑप्शंस से शुरू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पहले कैश मार्केट ट्रेड करना ही पड़ेगा या फ्यूचर मार्केट ट्रेड करना ही पड़ेगा। गाइडेंस के साथ बिल्कुल एडवाइस बिल्कुल, आप अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के करेंगे तो देर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। सो अनिमेश जी, एक बहुत लेमैन क्वेश्चन अगेन, कि ये रिस्क मैनेजमेंट बोलना आसान लगता है बट कितना प्रैक्टिकल है? ये इतना प्रैक्टिकल है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है लॉसेस से या लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आप 90% एक्यूरेट सिस्टम में भी लॉस कर देंगे, और अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो आप 40% सिस्टम को भी प्रॉफिटेबल बना लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक गॉड। लोग बोलते हैं प्राइस इज गॉड, मैं कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट इज गॉड। एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क? व्हाट्स अनिमेश एक्सपर्ट एडवाइस? मैं ऐसे एडवाइस नहीं दे सकता कि आप, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं व्यूअर्स को नहीं जानता पर्सनली, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है व्हाटएवर, तो आपको खुद अपना ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद 0.5x, मतलब परसेंट 0.5% से आप देख सकते हो। मान लो 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 500 रुपये के रिस्क से शुरू कर सकते हो, 1000 रुपये के रिस्क से शुरू कर सकते हो। मतलब वैसे तो आपको ये पूरा एक अपना पूरा बनाना चाहिए फ्रेमवर्क, या किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फाइनेंशियल प्लानर से जाके डिस्कस करना चाहिए। माई जॉब इज टू गिव यू द राइट ट्रेनिंग की फ्रेमवर्क्स बनाते कैसे हैं। मैं एडवाइस नहीं देता, मैं ट्रेडर को फॉलोअर नहीं बनाता, मेरा मैं लोगों को ट्रेडर बनाता हूँ। तो मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं ये बता रहा हूँ आप फॉलो कर लो, मैं ये इंडिकेटर बेचता हूँ, ये इंडिकेटर खरीद लो प्रॉफिट आ जाएगा, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं मैसेज भेजूंगा और आप वो फॉलो कर लेना प्रॉफिट आ जाएगा। नो, एब्सोल्युटली नॉट। माई जॉब इज टू गिव यू हाउ टू क्रिएट मॉडल्स, हाउ टू क्रिएट फ्रेमवर्क, and how to read the charts and the market carefully, then you can automatically make your own systems। आप खुद अपने सेटअप और स्ट्रेटजीज बनाने लगेंगे। दिस इज माय जॉब। अरे एक बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी है कि रिवेंज, मतलब कि यार जीतने आए थे मार्केट में, आज लॉस हो गया, उस रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे डील करना चाहिए? देखो रिवेंज, अब पॉइंट है ना कि रिवेंज का जो फीलिंग है हमारे अंदर आता है तो वो किसी पर्पस से आता है। हमारे अंदर ग्रीड, फियर या रिवेंज, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं ये नेचुरली आती हैं, ऐसा नहीं कि हम पुश करते हैं। अब पॉइंट ये कि आप रिवेंज कब लेना है और कहाँ लेना है, किस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है। आप अगर स्ट्रैटेजी के साथ या सिस्टम के साथ रिवेंज लेना चाहते हो मार्केट में, गुड। रिवेंज तो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी लिया था, या सुनो, रिवेंज तो लिया ही था ना वो। तो रिवेंज लेना गलत नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका जो गोल था वो था कि लॉन्ग टर्म हमें एक धर्म की स्थापना करनी है। लाइकवाइज तो हमें मार्केट में क्या करना है, प्रॉफिट की स्थापना करनी है, हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो रिवेंज इज गुड, रिवेंज इज बैड अगर आपका पर्पस इज रॉन्ग है, आपको लगता है कि मैं बस ओवर ट्रेडिंग करूंगा, मुझे मजा आ रहा है, आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, या जस्ट डूइंग इट, तो रिवेंज इज बैड। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को मार्केट ने लॉस तो दे दिया, कोई बात नहीं, आज 1 लाख का नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं,
मैं और मेहनत करूंगा, मैं और फ्रेमवर्क्स बनाऊंगा, मैं अच्छे से मार्केट को सीखूंगा और मैं बाउंस बैक करके मार्केट में फिर से आऊंगा, देन आई विल कैच अप इट। मैं वापस एक टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग के साथ आऊंगा और फिर मैं ये 1 लाख के 10 लाख बनाऊंगा मार्केट में। दिस इज द राइट वे ऑफ टेकिंग द रिवेंज, नथिंग शुड बी इम्पल्सिव, राइट? नीदर द रिवेंज। नीदर द रिवेंज। कंसिस्टेंसी के लिए साइकोलॉजी कितने इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना साइकोलॉजी के यू कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट। आपका टेम्परामेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है मेरे हिसाब से। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब अगर आपने देखा होगा कि जो लोग पर्सनल लाइफ में भी थोड़े से इम्पल्सिव और रिएक्शन वाले ज़्यादा होते हैं, वो मार्केट में भी वो बिहेवियर उनका कैरी ऑन हो जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर तो इसका मतलब मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं तो बहुत मेरे अंदर इम्पल्स है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। राइट ट्रेनिंग, राइट माइंडसेट से मेरे पास बहुत सारे ऐसे माइंडसेट के फ्रेमवर्क्स हैं। अभी क्या है कि लोगों को लगता है सिर्फ सिस्टम के फ्रेमवर्क्स होते हैं, चार्ट्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन मेंटल सेटअप सस्टेन करने के लिए, बनाने के लिए भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। उन फ्रेमवर्क्स को जब हम सीखेंगे तो हम रिवेंज ट्रेडिंग, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, ग्रीड, फियर, ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोई टिपिकल योगा रिकमेंड करते हैं आप ट्रेडिंग से पहले करने के लिए? आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन एक डीप ब्रीदिंग अगर आप मार्केट ऑन होने से पहले 15 मिनट पहले अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इट इज़ लाइक अ कूल एंड काम टेम्परामेंट आपका बन सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। राइट। अच्छा, दैट मेक्स मी टू आस्क कि अगर कोई इंसान इमोशनली वीक है, ठीक है, फॉर एनी रीजन, तो क्या उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इमोशनल वीक है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस और नो? मतलब इमोशनली Very इफ यू आर वीक तो हाँ। ना तो आप करियर में अच्छा कर सकते हैं अपने, हाँ। ना बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, ना आप ट्रेडिंग में अच्छा कर पाएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई कि मैं इमोशनली वीक हूँ तो मेरे लिए सरल रास्ता क्या है। आप इमोशनली वीक हैं तो आपको पहले इमोशंस को स्ट्रांग बनाने पे काम करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इमोशंस आर, कैसे हम इसको स्ट्रांग बना सकते हैं। धीरे धीरे करके वो चीज़ें हो जाती हैं और उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला है, फ्रेमवर्क है, वो चीज़ें करते हैं हम लोग। अच्छा, ये हर कोई अभी आज के टाइम पे एक ट्रेडिंग मेंटोर बन गया है, हाँ, ठीक है? कोई सर्टिफिकेशन है नहीं है वो अलग बात है, बट बन गया। कैसे एक नया आदमी कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि रियल मेंटोर या फिर ये फेक मेंटोर के बीच? हाँ, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है और क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं कि जहाँ पे पता चलता है कि ये ट्रेडर जो हैं जो सिखा रहे थे ये सही नहीं सिखा रहे थे या वट एवर रीजन्स। हाँ। देखो, पूरी दुनिया ना बड़ी कलर्ड है और इसमें कई तरह के लोग आपको मिलेंगे कि लगेगा ऐसा देखने में कि बहुत प्रॉफिटेबल हैं, शायद वो ना हो, या ऐसा लगेगा ये बहुत लॉस मेकिंग है, भले वो ना हो। तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने पे ये बोल रहा है कि आपके 1 लाख को मैं 10 लाख बनवा दूंगा या 10 लाख को 1 करोड़ बनवा दूंगा, वो एक रेड फ्लैग है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं आपको बिल्कुल गारंटीड सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, तो वो आप बिल्कुल वहाँ से हट जाइए, क्योंकि गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में। और अगर आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कोई एडवाइस देने लग जाए कि मेरा एक ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको मैसेजेस आने लगेंगे और ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, आप क्योंकि ना एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि कोई सीखना नहीं चाहता है। रियल सक्सेस बिना सीखे नहीं मिलेगी। पीपल वांट शॉर्टकट। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हुए, अभी भी मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को बोलते हैं कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस ग्रुप में मैं आपको रोज बता दूंगा कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है या उसका कॉल या पुट कौन सा खरीदना है। ये काम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट का है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स हैं। 3 रेड फ्लैग मैंने आपको बताए। एक, सबसे पहला कि अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है प्रॉफिट की, वहाँ से आपको नहीं ज्वाइन करना है। सेकंड, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपका कैपिटल बहुत कम टाइम में एक्सप्लोसिव रिटर्न्स ला सकता हूँ, वहाँ से आपको बचना है। या तीसरा कि अगर वो ट्रेडर इस तरह से आपसे बात करता है कि सम टाइम, मतलब वो इस तरह की आपसे बातें करने लगता है कि गारंटीड रिटर्न मिल सकते हैं, या वो ये बोल सकता है कि यही इंडिकेटर खरीदने से या यही इंडिकेटर से प्रॉफिट आता है, इस तरह की चीज़ें बोलता है, तो वहाँ से आपको बिल्कुल हट जाना चाहिए। सेबी के इतने एक्शंस के बाद भी लोग ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? ग्रीड। द वन आंसर इज ग्रीड। लोगों को देखो, सेबी बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो करना भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मार्केट में ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो अच्छी नहीं है। बट सेबी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। आपको खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले या कोई भी किसी से ट्रेनिंग लेने से पहले आपको ये समझना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर मुझे आप कॉन्सेप्ट सिखाएंगे या रेडीमेड चीज़ें देंगे। आप मुझे
अगर रेडीमेड चीज़ भी दे रहे हैं, कोई भी चीज़ फ्रेमवर्क मुझे सिखा रहे हैं, तो उसका क्या आप मुझे लॉजिक सिखाएंगे? क्या आप मुझे इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं या इंडिकेटर्स का यूज़ केस क्या है, प्रॉपर सिस्टम समझाएंगे, या सिर्फ मुझे बता देंगे कि हाँ ये परचेज करना है, ऐसे बाई करना है, ऐसे सेल करना है? तो राइट क्वेश्चंस जब आप एक किसी ट्रेनर से पूछेंगे तो आपको राइट, मतलब आपको आंसर ऐसा मिलना चाहिए कि देयर इज अ चांस, क्योंकि क्या होता है ना कि एवरीबडी वांट्स टू लिसन। तो ट्रेनिंग जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपके सामने इस तरह से बातें करेंगे कि आपको लगेगा बहुत आसान है, प्रॉफिट आ जाएगा, और इनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। आप स्कूल प्रॉफिट के लिए जाते हैं या स्कूल सीखने के लिए जाते हैं? आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बाद में आप उस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे अपने करियर में, वो एक डिफरेंट डोमेन है, वहां का बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है। पहले आप ये तो जानो कि स्ट्रैटेजीज बनाते कैसे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते कैसे हैं, बीटीएसटी ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज बनाते कैसे हैं, इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट सीखो, फिर उनको टेस्ट करो पेपर ट्रेड पे, फिर आपको अगर लगता है तो आप अपने ड्यू डिलीजेंस करके उसको डिप्लॉय करो। लोग ट्रेडिंग करते हैं रिटर्न के लिए, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में गारंटी ही नहीं है। क्यों? कोई गारंटी नहीं है सर, अभी हम यहाँ से पॉडकास्ट करके निकलेंगे, घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी वर्ड ही एक अपने आप में ट्रैप है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़। हम अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉइन फ्लिप ट्रेडिंग करने लगेंगे कि हमने टॉस लिया, हेड्स आ गया तो बाई कर लिया, शॉर्ट कर, ये भी नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा, आपको एंट्री एग्जिट जोन्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उन वो लॉजिकल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं उसको पेपर पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे। लाइक एनी अदर बिजनेस, आपका हर कस्टमर आपको प्रॉफिट नहीं करके देता है, कुछ कस्टमर्स आपको कम प्रॉफिट करके देते हैं या लॉस भी कर देते हैं कई बार। आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे पैसा बन रहा है मॉडल्स को यूज करने का। दिस इज द राइट डेफिनेशन। कोई गारंटी नहीं है किसी भी प्रकार की। अच्छा, इतना डिस्कस किया हम लोगों ने फेक मेंटरशिप वगैरह को, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक सवाल है कि लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करें? जानते हो तो वो आपको भी नहीं है पर्सनली, हाँ, तो आप पर तो ट्रस्ट क्यों यस, तो पॉइंट है कि हम कभी भी अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ये नहीं बोलते कि आपको मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन करना है या मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर देने वाला हूँ। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट, वी टीच पीपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, वी टीच अबाउट द फ्रेमवर्क्स विच आई हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 17 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस। 17 साल में मैंने 10 तरीके के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए हैं, डेवलप किए हैं। उसमें इंट्राडे भी है, उसमें स्कैल्पिंग भी है, उसमें स्विंग ट्रेडिंग के टेम्पलेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर तरीके के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। उनको मैं टेम्पलेट्स इसलिए बोलता हूँ, उनको जा करके आप जब सीखेंगे तो आपको लॉजिक भी सीखने को मिलेगा, और उसके मैंने 2-3 वर्जन्स भी बना रखे हैं। तो मैं बहुत ओपन टॉक करता हूँ, मैं कोई गारंटी या कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद भी नहीं करता हूँ ना। मैं खुद अब ट्रेडर हूँ तो मैं बात जानता हूँ कि गारंटी होती भी नहीं है। ओके। अच्छा, किसी ने अगर मान लीजिए कंक्लूड कर लिया लाइफ में ट्रेडिंग कुछ दिन करके क्या ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, तो उसको मार्केट क्विट कर देना चाहिए या फिर सब कुछ रिकैलिब्रेट करना चाहिए? ये उसकी पर्सनल चॉइस है। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल मार्केट्स यूएस में 51-52% लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में ये अभी 17 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं एज पर CDSL डेटा। तो अभी 17 करोड़ डीमेट अकाउंट और हमारे पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के ऊपर निकल चुकी है। तो 150 करोड़ के ऊपर के पॉपुलेशन है और हम सिर्फ 17 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं। तो ये नंबर बढ़ेंगे। फाइनेंशियल डोमेन्स में आना आपकी चॉइस से ज़्यादा आपका एक ज़रूरी एक्टिविटी हो जाएगी, पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा, क्योंकि एवरीबडी इज़ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा लिए होंगे अपने इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, कहीं ना कहीं जो मार्केट से लिंक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आप समझ जाते हैं ट्रेडिंग में लॉसेज हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंस बैक नहीं कर सकते। उस लॉसेज की वजह समझनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ दीजिए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर्स में ही फंस गए तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, और कॉन्सेप्ट सीख गए तो प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। सो अनिमेश जी, uptix.in में हाँ, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? मतलब एक नया ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उससे? uptix.in एक सबसे पहले तो एक एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप आकर के स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एज ऑफ नाउ, जिसमें हम लोग सबसे पहला हमारा एक मास्टर क्लास है जो उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी भी मिलती है, एक सेटअप भी मिलता है, एक फ्रेमवर्क हमें बताते हैं आपको, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करना है।
सेकेंड इज़ आवर लाइक बूट कैंप, जिसमें आप आएंगे और वो टोटल 12 आवर्स का रहता है, जिसमें हम 6 आवर्स का आपको रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं, 6 आवर्स का हमारा लाइव डिस्कशन रहता है आपके साथ। वहाँ पे यू विल लर्न अबाउट, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ऑप्शंस के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग, और थोड़ा डिटेल में फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे सारी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सीखनी है एंड यू वांट कि मुझे ना एक थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचना है, थोड़ा सा ग्रो करना है, तो ट्रेडर एज प्रोग्राम हमारा होता है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का, मतलब 3 मंथ्स तक हम पूरा आपको कंटेंट देते हैं, और 3 मंथ्स का हमारा पूरा एक क्वेश्चन आंसर सेशंस रहते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं। और इस प्रोग्राम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एडवाइस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती है। यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपका खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि मार्केट कैसे काम करता है। ऑल्दो मेरे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं रेडीमेड जो मैं दूंगा आपको, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी मैं दे देता हूँ। लोग क्या करते हैं, पैरामीटर हाइड कर देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं पैरामीटर पूरे आपको डिस्क्लोज कर दूंगा और उन पैरामीटर्स को मैंने क्यों लगाया उसके पीछे के लॉजिक भी बता दूंगा। तो इट्स अ वेरी ओपन प्रोग्राम, और एक सीरियस ट्रेडर के लिए, हर एक किसी गैम्बलर के लिए नहीं है ये। अगर आप अपने आप को सीरियस मानते हैं, सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट है, तो यू आर वेरी मच इन्वाइटेड, आप इसमें आइए और वी विल गिव यू द बेस्ट। कोई प्राइस है स्पेसिफिक इस प्रोग्राम का? प्राइसेज आर वेरी वेरिएबल, मतलब अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग प्राइसेज हैं, तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, कोई अनिमेश 100 जैसा कोई कोड है जो कूपन देगा मेरे को? नहीं, इस तरह का कोई कोड या इस तरह के कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स हम लोग ऑफर नहीं करते हैं, बिकॉज हम सीरियस ट्रेडर्स को इनवाइट करते हैं। तो हम कोई ऐसे ऑफर्स, गिमिक्स ज़्यादा प्ले नहीं करते। ठीक है, जस्ट क्विकली 5 चेक पॉइंट्स जो हम अपने में चेक कर सकते हैं बिफोर ट्रेडिंग, कि मैं सीरियस ट्रेडर हूं कि मैं गैम्बलर हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके अंदर जो आपका रिस्क एपेटाइट है या नहीं ट्रेड करने का, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर होना चाहिए कि यू हैव अ टेम्परामेंट ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि मैं अपने को कंट्रोल कर पाऊंगा जब आपके सामने स्क्रीन पे प्राइसेस चल रहे होंगे, या सेकंड थिंग ये। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो पढ़ने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक घंटे का डेली का टाइम होना चाहिए, या वीकेंड में 2-3 घंटे आप निकालिए, और आपको हमारा कंटेंट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मैं आपके साथ हूँ सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको मतलब एक तरीके से गाइड की तरह मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। फोर्थ, आपके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे सब कुछ नहीं एकदम से नहीं करना है। फोमो नहीं होना चाहिए कि मेरे पीयर प्रेशर्स की वजह से मैं मार्केट में आ गया हूँ और मैं रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड कर देता हूँ, जल्दी से मुझे एक कार खरीदनी है और जल्दी से ट्रेडिंग कर लेते हैं, राइट। और फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, कि आज मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ ये मुझे फ्यूचर में रिजल्ट देगी, तो उसके लिए मेरे पास पेशेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस कैसे रखा जाता है और कितना रखा जाता है और कब पेशेंस से हम स्लिप आउट हो जाते हैं, वो अगर सीखना है तो aptix.in पे आना पड़ेगा।